सूरज को पता चल जाता है कि जो आदमी किडनी दिलवा रहा है वो झूठ बोलकर मासूम लोगों को किडनी पैसे लेकर लेता है। मीनाक्षी कहती है ये आपने अच्छा नहीं किया जेठ जी। दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी भाभों के बारे में ही भूल गए। मोहित और विक्रम बोलते हैं कि अगर आपको उस आदमी की सच्चाई पता ही चल गई थी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम भाभों को उसकी किडनी तो मिल जाती। सूरज कहता है क्या कह रहे हो तुम लोग, भाभों की जान बचाने के लिए मैं किसी और मासूम की किडनी निकलवा कर भाभों को देता। मैं स्वार्थी नहीं बन पाया, मैं किसी और को दुख देकर कैसे अपनों को खुश कर सकता हूँ। भाभो रोने लगती है, बोलती है छोरा तू बोल रहा है कि तेरा दुख दर्द समझूं, तू क्यों नहीं ये सब कर पाया, लेकिन तूने संध्या बिंदनी की तकलीफ समझी, उसके फैसले को जानना था। बोल छोरा, आज सब लोग तेरे को अपराधी समझ रहे हैं। एक गलती करने पर सवालों के कटघरे में तुम्हें खड़ा कर लिया है। कल इसी कटघरे में तूने और तेरे इसी परिवार ने संध्या बिंदनी को खड़ा किया था और वो तेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी कि कम से कम उसका जीवन साथी तो उसे समझेगा। समझा था सूरज? बाबा साहब बोलते हैं संतोष तू क्या बोल रही है, कट्ठे की बात कट्ठे निकाल रही है। अभी आज संध्या बिंदनी कट्ठे से आ गई। मैं ठीक बोल रही हूँ। रोए बिना तो एक माँ भी अपने बच्चे का दर्द दुख नहीं समझ पाती, तो ये मारा छोरा अब मेरी लक्ष्मी जैसी बिंदनी का दुख दर्द कैसे समझ पाएगा। उस दिन संध्या बिंदनी ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन ये मारो श्रवण छोरों ने उसका हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल दिया। आज तूने भी तो अपनी माँ की जान की कीमत के आगे इंसान होने का फर्ज निभाया। अपराध तुम दोनों का एक ही है, एक समान है। फ़र्क इतना है कि उस दिन संध्या बिंदनी ने एक अपराधी से पूरे देश की जान बचाई और तूने उस धोखेबाज आदमी से इंसानों को, मासूम लोगों को बचाया है। सज़ा तो तुम दोनों की ही एक बराबर होनी चाहिए, तो तूने कैसे संध्या को घर से निकाल दिया। ये सब बातें सुनकर सूरज टूट जाता है। वो देखता है कि ये इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। वो अपनी गलती का पछतावा करना चाहता है और कुछ समय के बाद भाभो को एक डोनर भी मिल जाता है जो कि किडनी देने के लिए तैयार होता है और वो स्वस्थ भी हो जाएंगी। लेकिन सूरज को इस बात का गिल्ट है कि उसने ये क्या कर दिया है, संध्या के साथ इतना बड़ा अपराध कर दिया है। अब वो संध्या को मनाने जाएगा, लेकिन संध्या नहीं मानने वाली, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी है। वो जब तक सूरज उसको अच्छे से नहीं मनाता तब तक संध्या घर वापस नहीं आने वाली है। देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले और एपिसोड्स में।